फिल्टर में से होके आपका ये कंडेंसर में बाद में आता है, कंप्रेसर के बाद ये डिस्चार्ज होते हुए किसमें आता है? कंडेंसर में इसमें आता है। कंडेंसर एसी में गैस साइकिलिंग करते रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आप बताओ, उनको माइक दे दो, पकड़ लो बस माइक ना, ऐसे पकड़ लो बस, ठीक है। फिल्टर का क्या काम है? फिल्टर का काम है हाई प्रेशर वैन को फिल्टिंग करना, यानी कि उसे सप्लाई करना फिल्टर करके। और हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल इनको हम रेफरेंस साइकिल के बारे में पूछ रहे हैं, आपको बताएंगे। अब इनसे पूछते हैं कि ये अभी तक ये टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप सबको बताना है कि कौन सा पार्ट क्या है और क्या काम करता है, और लाइनों का नाम क्या है, लिक्विड लाइन है कि डिस्चार्ज लाइन है कि सेक्शन लाइन है, आप सब कुछ बताओगे, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट आ रहे हैं मुकुट अली, ये आए आसाम से, इनके बारे में पूछते हैं। मुकुट अली, आपको ये बताना है कि इस पूरे एसी में जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो पार्ट्स आते हैं उन पार्ट्स के नाम बताओ और दिखाओ भी, ये पार्ट है, ये पार्ट है, दिखाओ भी। जी सर। सबसे पहले तो गैस आपका ये हो गया, आपका एक्यूमुलेटर बोला जाता है उसको, ठीक है। और इसका पार्ट का नाम होता है आपका लोटरी कंप्रेसर, ठीक है। लोटरी कंप्रेसर फिर आपका ये सक्शन लाइन से डिस्चार्ज लाइन में से आपका ये फिल्टर में आते हैं। फिल्टर में से होके आपका ये कंडेंसर में बाद में आता है, कंप्रेसर के बाद ये डिस्चार्ज होते हुए किसमें आता है? कंडेंसर में इसमें आता है, कंडेंसर के बाद जाता है किसमें? फिल्टर में आएंगे। फिल्टर में से होके आपका लिक्विड लाइन पे हो जाएंगे, ठीक है सर। सॉरी, लिक्विड लाइन नहीं सर, इसको बोला जाता है आपका कैपिलरी ट्यूब बोला जाएगा, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब होके यहाँ से जाके आपका यहाँ से फिर आपका जो गैस होते हैं पास होंगे आप लोग का, इसको लिक्विड लाइन बोला जाएंगे आपका, ठीक है। लिक्विड लाइन में से होके से यहाँ से आएंगे आपका, ये यहाँ से होके, यहाँ से होने के बाद आपका ये पार्ट का नाम क्या है? ये पार्ट का नाम हो गया आपका ये कूलिंग पार्ट बोला जाता है। कूलिंग कोड में होता है कूलिंग। जी सर, कूलिंग कॉइल। कूलिंग कोड, हाँ कूलिंग कोड में होता है ये। और उसके बाद वहाँ से होके आपका फिर एक्यूमुलेटर में आ जाता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब ये सभी पार्ट्स हैं। जी सर। इन सभी पार्ट में सबसे मेन पार्ट कौन सा है? मेन पार्ट हो गया ये कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर होते हैं। इसका काम क्या है? इसका एक हिसाब से अगर माने कि इसको दिल्ली बोला जाएंगे इसका। अच्छा। ये आपका एसी उंड एसी का या वो एसी का मेन पार्ट होता है। काम क्या है इसका? इसे काम होता है आपका जो आपका एक्यूमुलेटर में जो गैस हम लोग भराते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है आपका एक्यूमुलेटर में जो इन होता है गैस, वो आपका लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और वेपर में होते हैं, ठीक है। तो वो गैस फिर हम लोगों का जो ये आपका लोटरी कंप्रेसर जो होते हैं, लोटरी कंप्रेसर में जब इन होते हैं तो वो गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद इस सक्शन लाइन में से डिस्चार्ज लाइन में से आपका हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर में निकल जाता है। और इसका मेन काम होता है उसको कंप्रेस करवाना, ताकि वो प्रेशर बनाना, ताकि वो सारे एसी में गैस साइकिलिंग करते रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आप बताओ, उनको माइक दे दो, पकड़ लो बस माइक ना, ऐसे पकड़ लो बस, ठीक है। आपका नाम क्या है? इरशाद आलम। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। अच्छा, आप बिहार से आए हो, तो बहुत बढ़िया। आपसे पूछते हैं, अभी तक इन्होंने बताया था कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर के बाद अगला पार्ट कौन सा आता है? कंप्रेसर के बाद अगला पार्ट आता है ये क्या नाम है इसका? कंडेंसर। हाँ, ये माइक्रोफोन के पास क्या नाम है इसका? कंडेंसर। अब ये कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसर का काम है वेपर को लिक्विड में बदलना। कैसे? जब कंडेंसर में गैस आती है तो वेपर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर में होती है, उसको उसको हीट निकाल कर वेपर को लिक्विड में बदला जाता है। चलो बहुत बढ़िया। और वेपर को लिक्विड में बदलने की जो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? वेपर को लिक्विड में जो कंडेंसर में प्रोसेस होती है ना, मतलब प्रक्रिया होती है जी, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? कंडेंसेशन। क्या नाम है? कंडेंसेशन। ठीक है। ये बच्चे जो है ना अभी रनिंग बैच में है, ठीक है ना, अभी इनको थोड़ा टाइम लगना है, तो अभी आपको आपके सामने बस जस्ट ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे का टॉपिक चलता है, ठीक है ना। तो अभी इनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, अभी रनिंग बैच में बच्चे, ठीक है। अब ये कंडेंसर के बाद जब गैस निकलती है तो किस फॉर्म में रहती है फिर वो? कंडेंसर के बाहर निकलती है तो कंडेंसर के आउटपुट में हाई प्रेशर वार्म लिक्विड में बदल जाता है। चलो बहुत बढ़िया। किसमें होती है? हाई प्रेशर वार्म लिक्विड में। अब आगे इनको दो। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम है मोहम्मद, मैं बिहार से आया हूँ सर। ठीक है ठीक है। अब अगला पार्ट है आपका क्या? अगला पार्ट है फिल्टर। फिल्टर का क्या काम है? फिल्टर का काम है हाई प्रेशर वैन को फिल्टिंग करना, यानी कि उसे सप्लाई करना फिल्टर करके, और फिल्टर करके उसको इसको सप्लाई करेगा कैपिलरी ट्यूब को, और उसके बाद कैपिलरी अगर मान लो फिल्टर नहीं होता जी सर, तो फिर क्या होता? फिल्टर अगर नहीं होता तो कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक हो जाता। हाँ, तो इसके फिल्टर का मेनली काम ये होता है कि जो पतली सी कैपिलरी ट्यूब है जी सर, ये ब्लॉक ना हो, चोक ना हो, इसलिए इससे पहले क्या होता है? हमेशा फिल्टर होता है। फिल्टर होता है। अगर इन केस कभी भी इसके अंदर साइकिल के अंदर इन केस कभी भी रस्ट और डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो फिल्टर उसको आगे कैपिलरी में नहीं देते। जी सर, ठीक है। चलो अब अगला पार्ट कौन सा आ गया? अगला पार्ट आ गया लिक्विड लाइन। ये तो बताया नहीं। ये कैपिलरी ट्यूब है सर। इसका काम क्या है? इसका काम है जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर जो आता है उसको लो टेम्परेचर वेपर लिक्विड आता है, हाई हाँ। प्रेशर वार्म लिक्विड। जी हाई प्रेशर वार्म लिक्विड, ठीक है, उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर में बदलना। जी सर। कैसे बदलता है इसको? ये ऐसे बदलता है क्योंकि इसका जो ये सामने का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एरिया छोटा होता है। छोटा होने के कारण ही उसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में बदल देता है। ठीक है। और फिर इसके बाद ये लाइन कहाँ जाती है? ये लाइन चली जाती है कूलिंग कॉइल में चली जाती है। इस कूलिंग कॉइल का क्या काम है? इस कूलिंग कॉइल का काम ये है कि जो हाई टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो ये आती है लिक्विड, उसको वेपर में बदलना, और वेपर में बदल के वो एक्यूमुलेटर में सप्लाई करना। चलो बस यही काम है। चलो बहुत बढ़िया। ये बच्चों ने अपने हिसाब से एक बारी साइकिल के बारे में बताया, अब एक बारी आप सबको मैं बताता हूँ कि साइकिल के बारे में क्या क्या होता है। जी ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लेना, बहुत बढ़िया बताया आपने। ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लेनी, आपको हम बता देंगे। शुरुआत करते हैं हम कंप्रेसर के साथ। समझाने आ जाओगे? क्या नाम है इसका? रोटरी कंप्रेसर। और एक बात ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक एसी आते हैं उन सभी में हमेशा रोटरी कंप्रेसर लगता है, चाहे वो पूरे टन का हो, चाहे 1 का हो, 1.5 का हो, 2 का हो, 2.5 का हो। ठीक है ना? सभी कंप्रेसर सभी एसी में कौन सा कंप्रेसर लगेगा? रोटरी कंप्रेसर। और रोटरी कंप्रेसर की पहचान का इसके साथ में क्या लगा होता है? एक्यूमुलेटर। ठीक है। और इस कंप्रेसर के ऊपर 2 लाइन है, एक ये पतली लाइन है और एक मोटी लाइन है। यहाँ से गैस एंट्री करती है और यहाँ से गैस आउट करती है। एंट्री वाले को बोलते हैं सक्शन लाइन, आउट वाले को बोलते हैं डिस्चार्ज। जब यहाँ से गैस इसके अंदर एंट्री करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस पे जाती है? एक्यूमुलेटर। और जब एक्यूमुलेटर में गैस जाती है तो उससे वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होती है। किसमें होती है? लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर फॉर्म में होती है। और फिर किसमें आती है? एक्यूमुलेटर में। और देख रहा होगा आपको एक्यूमुलेटर के नीचे एक छोटा सा एक दिख रहा होगा, ये लाइन है। जी सर। इस लाइन को भी हम सक्शन लाइन कहते हैं। ये हमारी किसके अंदर आ रही है? कंप्रेसर के अंदर। अब कंप्रेसर के अंदर भी वही लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आ गया। अब इस कंप्रेसर में काम के जो गैस लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में आ रही है उस गैस का प्रेशर बढ़ाना। गैस का प्रेशर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसको कंप्रेस ना किया जाए, मतलब उसका एरिया कम ना किया जाए। तो क्या होता है कंप्रेसर का, जिस एरिया में जिस जगह पे उस गैस को रखता है ना, तो कंप्रेसर को हम जो चालू करते हैं सीएसआर निकाले कैपेसिटर लगाने के बाद उसमें चालू करते हैं। तो चालू में क्या होता है कंप्रेसर क्या करता है? उस एरिया को कम करता है। और जब एरिया को कम करते हैं ना तो क्या होता है? बॉयल्स फ्लो के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बॉयल्स के अकॉर्डिंग उस गैस का प्रेशर हाई होता है। और जब गैस का प्रेशर हाई होगा तो साथ में टेम्परेचर भी हाई होगा। ये किसने बताया? चार्ल्स ने। तो यहाँ से जब गैस निकलती है तो वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होती है। इसलिए ऐसा इसलिए किया कंप्रेसर, ताकि जो गैस जो है उसका जो प्रेशर लो है उसका प्रेशर हाई किया जाए, ताकि जो गैस जो है वो हर एक पार्ट में क्या हो? सर्कुलेट हो पाए। अगर इस गैस का प्रेशर लो ही रहता है ना तो गैस जो है अपना स्थान ना बदल पाती है, मूव ना कर पाती। जी सर। तो मूव करने के लिए क्या लगाया गया? कंप्रेसर। क्या लगाया गया? कंप्रेसर। जो गैस का प्रेशर बढ़ाता है, जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस जो है ऑटोमेटिकली क्या होगी? वो मूव करना शुरू कर देगी। अब ये मूव करते करते जब कंप्रेसर से बाहर निकलती है तो उससे वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और वेपर फॉर्म में होती है। और ये डिस्चार्ज से होते हुए दिख रहा होगा आपने यहाँ से होते हुए इसमें आती है। इसमें आती है कंडेंसर। अब ये अगला पार्ट आ गया कंडेंसर, जो कि एसी के आप सभी ने देखा होगा जब एसी चलता है ना तो अंदर से कूलिंग देता है, लेकिन बाहर उसको ऑपोजिट साइड का देता है वो
हीटिंग देते Heating हैं। देते हैं। तो हीटिंग पार्ट कौन सा है? ये हीटिंग कॉइल या कोई ये कंडेंसर कॉइल भी कहते हैं इसको, या कंडेंसर भी कहते हैं, हीटिंग कॉइल या कंडेंसर। अब ये कंडेंसर काम का कंडेंसेशन करवाना, क्या करवाना? कंडेंसर। मतलब क्या है? वेपर को हीट निकाल कर लिक्विड बनाना। वेपर में से अगर हम हीट निकाल दें तो वेपर का बन जाएगा, लिक्विड बन Liquid बन जाएगा। जाएगा। अब जब ये कंडेंसर में क्या, जब गैस आती है ना, जी सर। तो उस गैस का टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से क्या होता है? हाई होता है। हाई होता है। जैसे मान लो इस गैस का टेम्परेचर, मान लो इस पाइपों में जो गैस घूम रही है उसका टेम्परेचर मान लो 75 डिग्री 75 डिग्री। हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितने है? मान लो 40 जी डिग्री। सर। और हीट हमेशा ऑलवेज जो हाई टू लो ट्रैवल करती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। हाई इसका हो गया, लो बाहर का हो गया। तो क्या हो गया? हीट के कारण इसकी हीट बाहर निकली। हीट जब बाहर निकलेगी तो उसका क्या होगा? जो वेपर है हीट निकलने के बाद क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और हीट बाहर निकले तेजी से, इसमें क्या लगाया गया पीछे? फैन ब्लेड, ताकि जो हीट निकल रही है बाहर वो और तेजी से क्या हो? बाहर निकले। और जब कंडेंसर से बाहर जब गैस निकल जाती है तो वो इस लाइन से बाहर आती है, ये लाइन से। ये दिख रहा होगा आपको? जी सर। लाइन। और ये लाइन जाते हुए किस में आती है? फिल्टर में। फिल्टर में। अभी फिल्टर में क्या आ गया? हाई प्रेशर वार्म लिक्विड। जी सर। अब ये हाई प्रेशर वार्म लिक्विड किस में आया? फिल्टर में आया। फिल्टर का काम ये है बस गैस को फिल्टर करना, ताकि इसके आगे जो पार्ट लगा है कैपिलरी वो चोक ना हो जाए, ब्लॉक ना हो। ब्लॉक ना हो जाए। फिल्टर के अंदर बहुत पतली सी जाली होती है जो गैस को छानने का काम करती है, फिल्टर का काम करती है। क्या होता है हमारा जब ये चलता है ना, साइकिल चलती है, हमारा जो कंप्रेसर होता है ना, जो लोहे के पार्ट से टकराता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? जंग पार्टिकल्स में रस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। जी, जी। और वो रस्ट पार्टिकल जाके कहाँ तक जाते हैं? फिल्टर में, उसमें रह जाते हैं ताकि कैपिलरी चोक ना हो। अब ये कैपिलरी के काम आता है। कैपिलरी का काम क्या? जब कैपिलरी में गैस एंट्री करती है तो हाई प्रेशर वार्म लिक्विड में होती है, और ये कैपिलरी का एरिया बहुत कम है, एक्सपेंशन मतलब एरिया का कम करना। तो कैपिलरी का काम क्या? एरिया का बहुत कम, एरिया बहुत कम होने के कारण उस कैपिलरी का काम ये होता है कि गैस के प्रेशर को लो कर देना। और जब गैस का प्रेशर एकदम से लो होगा तो साथ में टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो कैपिलरी से आता है हाई प्रेशर वार्म लिक्विड और जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। कैसे गया? उसका एरिया कम कर गया, और जब एरिया कम हो तो गैस का प्रेशर क्या हो गया? बहुत कम। और जब यहाँ पे अगली लाइन आती है, दो लाइनें आती है। अगर कैपिलरी दो होंगी, तीन होंगी, एक है तो एक होगी। अब ये लाइन आती है, हम कहते हैं लिक्विड लाइन। क्या कहते हैं? लिक्विड लाइन। अब लिक्विड लाइन जो है हमारे आगे आता है कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर, इसमें आके जुड़ती है। अब ये कूलिंग कॉइल जब गैस घूम रही है, जो ट्रैवल कर रही है, उसका टेम्परेचर माइनस में, इतनी ठंडी गैस, और ये पार्ट हमारे कमरे के अंदर लगा हुआ है। कमरे का टेम्परेचर मान लो आपका पॉजिटिव है, मान लो है 30 डिग्री सेल्सियस, और हीट हमेशा जो होती है हाई से लो ट्रैवल करती है। अब हाई टेम्परेचर कमरे का है, लो टेम्परेचर हमारे कूलिंग कॉइल का है, तो इसके कारण कमरे की हीट जो है इस पे टकराएगी, और हीट और तेजी से टकराए तो क्या लगाया गया इसके अंदर? ब्लोअर, ताकि हीट एक जगह खींचे और उसको ठंडा करके वापस कमरे में दे। और जब इस कूलिंग कॉइल हीट बार बार टकराती रहेगी तो जो लिक्विड गया था, हीट टकराने के बाद वो लिक्विड का बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। इसमें होता है इवेपोरेशन और इसमें होता है कंडेंसेशन। इसका अपोजिट इसमें होता है, इसका अपोजिट इसमें होता है, ये जानना है आपको। इसमें क्या होता है? वेपर टू लिक्विड, इसमें होता है लिक्विड टू वेपर। इसमें हीट निकालते हैं, इसमें हीट देते हैं, उल्टा, ठीक है। और जब यहाँ से गैस बाहर निकलती है, जब गैस बाहर निकलती है तो ये सक्शन लाइन से होते हुए किसमें आती है? एक्यूमुलेटर। किसमें आती है? एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर का काम क्या है? इसका काम बताते हैं। बाय चांस या बाय द वे कमरे में मान लो हीट लोड नहीं है, कमरे में हीट नहीं है, अब क्या होगा? अगर कमरे में हीट लोड नहीं है तो जो लिक्विड इसमें गया, लिक्विड वापस आ जाएगा। और इस कंप्रेसर को लिक्विड से नफरत है। कंप्रेसर कहता है कि अगर मेरे में अगर लिक्विड आ गया तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा। ऐसा ना हो, अगर लिक्विड आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में आएगा? वो एक्यूमुलेटर में आएगा, और एक्यूमुलेटर दिख रहा होगा कंप्रेसर के साथ लगा हुआ है। कंप्रेसर एक्यूमुलेटर करेगा, जब लिक्विड स्टेज में आएगा तो इसमें लिक्विड गैस एंट्री करेगी तो कंप्रेसर से हीट लेगा, क्योंकि कंप्रेसर की बॉडी जो हमेशा गर्म होती जी है, सर। तो कंप्रेसर से हीट लेकर उसको बॉईल करेगा। जब गैस बॉईल होएगी तो हमेशा लिक्विड से वेपर बदल जाती है, और लिक्विड से वेपर बदलने के बाद फिर वो नीचे सेक्शन लाइन के थ्रू फिर कंप्रेसर में आ जाती है, और ये साइकिल वापस चलती रहती है। और इसी कारण हमारा जो एसी है वो काम करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आइस कैंडी प्लांट हो, चाहे वाटर कूलर हो, चाहे वो डीप फ्रीजर हो, मतलब जितने भी पार्ट्स या जितनी मशीन आपको कूलिंग दे रही है उन सभी में यही साइकिल जो है यूज होती है। तो इस साइकिल को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सबसे नंबर 1 टॉपिक है हमारी फील्ड का, और इस टॉपिक का नाम है पूरा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।